Hello, Assalamu alaikum, and hi everyone. It's me, Dr. Wazir Baloch, once again एक और लेक्चर के साथ। आज हम स्टडी करेंगे एड्रेनलिन को, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और आज हम इसकी डोज कैलकुलेशन करेंगे कि अगर आपको किसी वक्त एड्रेनलिन की डोज कैलकुलेशन करनी हो तो आप किस तरह कर सकते हो। सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत फार्माकोलॉजी की तरफ ले जाऊं। एड्रेनलिन आ जाता है हमारे पास एडर्नर्जिक एगोनिस्ट में, और या इसको हम सिम्पथोमाइमेटिक भी कहते हैं। इसको हम एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और ये हमारे पास, अगर आप डीप फार्माकोलॉजी स्टडी करो तो इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। ठीक है। और इसके यूज़ बहुत वाइड वेराइटी ऑफ यूजेस हैं। इसको कार्डिक फेलियर में, एनाफिलेक्टिक शॉक्स में, या कार्डिक सपोर्ट देने के लिए, या दूसरे इमरजेंसी कंडीशंस में जब कार्डिक स्ट्रेंथ ज़रूरत हो, या कार्डिक बीट जनरेट करने हो, या आयनिक स्ट्रेंथ ज़रूरत हो, तो हम एड्रेनलिन को इमरजेंसी बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, एड्रेनलिन की अगर आप वाइल को देखोगे तो 1 mg 1 ml मौजूद होती है इस वाइल में एवरी वाइल कंटेन 1 mg इन 1 ml। और जो इसका डोज है, ये एड्रेनलिन जो जाता है 0.01 mg पर kg के हिसाब से जाता है। ठीक है। और अगर माइक्स क्योंकि हम इसकी डोज मोस्टली माइक्स में कैलकुलेट करते हैं। माइक्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार माइक्स क्या होता क्या है। माइक्स में 0.1 माइक पर केजी के हिसाब से जाता है इन पर मिनट। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1000 माइक्स मिलके एमसीजी जिसको हम लिखते हैं, 1000 माइक्स मिलके 1 mg बनाते हैं। 1000 माइक्स मिलके 1 mg बनाते हैं। और जो है 0.1 माइक से हम इसकी डोज कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट कंडीशन के लिए, जहाँ पे ज़रूरत होती है इन पर मिनट। बहुत ही टेक्निकल, सबसे टेक्निकल ड्रग है। इसका डोज कैलकुलेशन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी कॉज कर सकता है, क्योंकि अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी आ सकते हैं इसकी वजह से। तो बहुत ही टेक्निकल डोज कैलकुलेशन होती है एड्रेनलिन की। सपोज़ आपके पास एक पेशेंट आ जाता है विद 15 kg के हिसाब से आपको ऑर्डर आ जाता है डॉक्टर या कंसल्टेंट की तरफ से कि 0.1 माइक्स पर केजी के हिसाब से इस पेशेंट का डोज कैलकुलेट कर दो 12 घंटे के लिए। याद रखो, ये जो है लॉन्ग टर्म इन्फ्यूजन में जाता है मोस्ट केसेस। तो एडमिटेड पेशेंट के लिए हम डोज कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास एक पेशेंट आ जाता है विद 15 kg, और आपको ऑर्डर आ जाता है कि 0.1 माइक्स पर केजी के हिसाब से 12 घंटे का डोज बनाओ या 24 घंटे का डोज बनाओ, तो आप किस तरह बनाओगे। लेट्स कैलकुलेट द डोज। मैंने कहा था कि आपके पास एक केस आ जाता है 15 kg का, एक पेशेंट आ जाता है इमरजेंसी क्राइसिस में, इमरजेंसी उसमें, और आपको ऑर्डर आ जाता है कि 0.1 माइक्स पर केजी के हिसाब से इसके लिए 12 घंटे का डोज बनाए, तो आप किस तरह कैलकुलेट करोगे। ओके, सबसे पहले 0.1 माइक्स पर केजी के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। 15 kg पेशेंट का वेट है 15 के साथ, तो 1.5 माइक्स आपका आ गया है। ये है आपका पर मिनट का डोज। ठीक है, 1 मिनट का डोज है। आप इसको कैलकुलेट करोगे, एक घंटे का डोज आप निकालोगे अपना, तो 90 माइक्स जो हैं आपके आ जाते हैं। ठीक है, 1 हॉर के, 1 घंटे के। अब आपको ऑर्डर दिया था कितना, 12 घंटे का, तो इसको ले के मल्टीप्लाई करोगे आप 12 के साथ, तो 1080 माइक्स आपके आ जाता है कितने, 12 घंटे का। ठीक है, 1080 माइक्स बने हैं आपका डोज निकला है 12 घंटे का। ओके, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि 1 mg कंटेन 1 ml, और इसमें 1000 माइक्स मौजूद हैं। ठीक है, इसमें 1000 माइक्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1000 माइक्स आपका डोज बनाता है 1080 माइक्स। ठीक है,
तो अब आप एक वाइल पूरा डालोगे क्योंकि ये 1000 माइक्स हैं। ओके, एक वाइल तो आपने पूरा डाला जिसमें 1000 माइक्स हो गए, आपके बचते हैं 80 माइक्स। ठीक है, 80 माइक्स को आप किस तरह निकालोगे, आप 80, ठीक है, लेके डिवाइड करोगे। 1 ml में 1000 माइक्स मौजूद हैं, ठीक है, और जो है 1 ml में मौजूद हैं, ठीक है। तो 0.08 1 ml से 1 ml वाइल पूरा आप डालोगे, ठीक है, ये वाला। और एक जो है एक वाइल लेके इसे आप 0.08 ml लोगे तो ये आपका डोज हो जाएगा 1080 माइक्स का। दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट डोज ऑफ एड्रेनालिन एंड एपिनेफ्रिन। ठीक है, हमने 1080 माइक्स का डोज निकाला था, ठीक है। एक वाइल आपने पूरा डाला था क्योंकि इसमें 1000 माइक्स हैं, ठीक है। 1 mg 1 ml, 1 mg में 1000 माइक्स हैं तो एक वाइल आपने पूरा डाला था। सेकंड जो है आपने डोज निकाला था अपना, इससे एक और वाइल आपने लिया था, ठीक है। हमने एक और वाइल लेके, ठीक है, इससे अपना 80 माइक्स का डोज निकाला था। दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट डोज ऑफ एड्रेनालिन एंड एपिनेफ्रिन। अब ये डोज तो कैलकुलेट हो गया, अब इसकी इन्फ्यूजन जो है रेट क्या होगी या ड्रॉप फैक्टर क्या होगी वो एक अलग टॉपिक है। इस पे थोड़ा बात करते हैं ड्रॉप फैक्टर पे। अब देखो अब डाइल्यूशन और ड्रॉप फैक्टर हम निकालते हैं। ड्रॉप फैक्टर किसने कहा, ये है 50 ml का हमारे पास इन्फ्यूजन जिसमें मैं डाइल्यूट करूँगा अपने एड्रेनालिन को, ठीक है। अब मुझे पता है मैंने डाइल्यूट किया 50 ml में। अब ये 50 ml चलना है 12 घंटे में। फिजिशियन ऑर्डर है, जो आपने डोज निकाला है वो 12 घंटे का है। तो आप क्या करोगे, आपका जो 50 ml में आपने डाइल्यूशन बनाया था इसको लेके डिवाइड करोगे 12 के साथ, 12 के साथ, तो आपका जो है ड्रॉप कितना ml, 4.1 ml पर और जाएगा, ठीक है। आप जो गाइड करोगे नर्सिंग स्टाफ को कि आपने 4.1 ml आपने पर आवर चलाना है।